अब एक काम करते हैं, बजट के दिन सिर्फ बजट नहीं और भी इंपॉर्टेंट क्यूज लाइन अप हैं। 3 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और टाइटन, और इंडियन होटल समेत वायदा की 8 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। सुमित के पास चलते हैं कुछ नंबर्स को प्रीव्यू करने के लिए। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से शुरुआत करें? सबसे ज़्यादा टाइटन से ही शुरुआत करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े नंबर्स में एक अहम नंबर ये आने वाला है। देखिए टाइटन में आज अभी हर्षदा थोड़ी पहले बात हो भी रही थी इसी बारे में कि जो टाटा समूह की कंपनियां उस भाई सरप्राइज करके जा रही हैं। आप टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स देख लीजिए, टीसीएस के नंबर्स देख लीजिए, इवन टाटा टेक के नंबर भी बहुत ख़राब नहीं थे, वोल्टास के नंबर देख लीजिए। सो टाइटन के नंबर्स में कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, शायद सरप्राइज भी आ जाए, लेकिन अदरवाइज Q3 के नंबर्स इसके बहुत अच्छे आए थे। उस अपडेट के बीच में अब ये नंबर्स की बातचीत कर रहे हैं। 70-71 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसका जो एवरेज मल्टीपल रहता है वो 85-90 की रेंज में रहता है, उससे नीचे भले ही कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी 13,175 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज की बातचीत है। 21% की बढ़त, मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान, 1,085 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर मुनाफा रहेगा। 951 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आएगा। इबीटा फ्रंट पर 1580 करोड़ रुपए का इबीटा रहेगा। मार्जिन फ्लैट रहेंगे, 12-12.5% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में रहेंगे। इनफैक्ट 12.2% होंगे, 12% के आसपास से बढ़कर। ज्वेलरी कारोबार में 23% की बढ़त, घड़ियों के कारोबार में 21% की बढ़त, आईवेयर -3%, कैरेटलेन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हाल का एक्विजिशन है, पूरी तरह नंबर्स अब आएंगे इसके ऊपर। पहले हाफ इनके बिजनेस में आता था, अभी पूरा एक्वायर कर चुके हैं। सो 31% कैरेटलेन की ग्रोथ, और इमर्जिंग बिजनेस जो है इनके वो करीब 24% के आसपास ही ग्रोथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैरेटलेन की वजह से थोड़ा डेट बढ़ा हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ज्वेलरी कारोबार की जो मार्जिन है वो 12 से लेकर 13% रहने का अनुमान इस तिमाही में रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी के जो घड़ियों के बिजनेस के मार्जिन है वो करीब 10 से लेकर 12% के आसपास तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ कैरेटलेन को लेकर भी जो एक अनुमान है कि इसकी वजह से थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप टाइटन में लगा सकते हैं। प्री पोजीशनिंग बहुत नहीं है, इसलिए भी शायद अगर जरा सा नंबर बेटर आया तो शायद सरप्राइज भी कर सकता है, लेकिन Q3 के नंबर अच्छे थे तो बाजार ये मान के चला कि नंबर थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे। ओके, बेटर साइड पर रहने का अनुमान, और ऑफ कोर्स देखना होगा कि कैरेटलेन इनके लिए क्या कमाल दिखाता है। उसको लेकर कंपनी काफ़ी बुलिश रही है, इसीलिए वो एक्विजिशन भी इन्होंने किया। अमित, चार्ट्स पर ये स्टॉक कैसे प्लेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं रहा है, बीच में चला था, उसके बाद उतनी शांति भी देखने को मिली है। करंट लेवल्स पर 1.5% नीचे कर रहा है कारोबार। चार्ट्स पर क्या संकेत है और कोई ट्रेड लेना है या नहीं? मैम, टाइटन में एक हमने बहुत ही फिनोमिनल रन देखा रिसेंटली। अब थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्टॉक ने अपना 20 डेमा वॉयलेट किया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ओवर हो गया। मेरे को लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी। इसका 50 डेमा लगभग आता है 3600-3630 के आसपास। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट। स्टॉक वहां तक जा सकता है। अराउंड दोस लेवल्स एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1%। ओके, चलिए अब टाइटन से मूव करते हैं अदानी पोर्ट्स पर। अदानी पोर्ट्स, ध्यान रखिएगा, अदानी ग्रुप का सबसे स्टेबल स्टॉक है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैश काउ भी है इनका। सुमित, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? ये बढ़िया नंबर्स अभी भी अदानी पोर्ट पोस्ट कर सकता है। ये बात सही है कि कैश काउ है और स्ट्रांगली ये नंबर्स पिछले क्वार्टर में भी देखिए गया था, तो इस क्वार्टर में नंबर पिछले क्वार्टर के सामने थोड़े से सबड्यूड रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे 43% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 36% बढ़ने का अनुमान, 2117 करोड़ रुपए का एक मुनाफा रहेगा। इबीटा 4087 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 3011 करोड़ रुपए के सामने नंबर आएगा। मार्जिन फ्लैट 62%, 63% के सामने 60% के आसपास के मार्जिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से और सबड्यूड साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इबीटा मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव होगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे हैं और जो यूटिलाइजेशन है वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज तो अच्छी रहेंगी ही, प्लस नए जो पोर्ट एक्वायर किए हैं उनके नंबर से भी अच्छे आंकड़े आने का अनुमान है। साथ ही साथ कंपनी का लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो है वो भी बेटर साइड पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद आप अदानी पोर्ट में लगा के चल सकते हैं। वैसे भी अदानी समूह के बाकी कंपनियों के जो नंबर आए हैं उनमें कोई खास नेगेटिव नंबर अब तक नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है, मेजरली फ्लैट और पॉजिटिव साइड पर नंबर आए, तो इस लिहाज से भी आप इस ग्रुप के नंबर्स में बारिंग अंबुजा जो आ जाए, बाकी सबके नंबर्स बेटर ही है, तो आप ये अच्छे नंबर की उम्मीद लगा के चलेंगे यहाँ पर भी। ओके, अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाएंगे यहाँ पर। गाबा सर, टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है अदानी पोर्ट्स पर? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है टेक्निकली ये अदानी ग्रुप में। बिल्कुल बाई मोड पर है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम प्रेसेस पर 900 के आसपास, जो 1000 जो पार किया है जोन, दिल से पार किया, ट्रेड करा है 1205 के आसपास। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है अडानी पोर्ट्स में लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है टाइम वाइज,
प्राइस वाइज बहुत थोड़ा हुआ, सजेस्ट करे कि इसमें स्ट्रेंथ है, अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1300 के होने चाहिए और प्लस देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स बायबल अडानी पोर्ट्स। ओके, डिप्स आर वायबल इन अडानी पोर्ट और कल आएंगे नंबर्स। इसके आगे ऑफ कोर्स इंडियन होटल और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सुबह बताइए इंडियन होटल से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, इंडियन होटल के लिए ये क्वार्टर बहुत रोबस्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ जो है बहुत बुलिश हैं, कुछ के बुलिश हैं। तो पहले 15% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, 16% के आसपास पैट बढ़ने का अनुमान, 445 करोड़ रुपए के आसपास का पैट। एवरेज रूम रेंट करीब 17-17.5 हज़ार रुपया, जो कि 15-15.5 हज़ार रुपये से बढ़कर आएगा। EBITDA 700 करोड़ रुपए, जो कि 597 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑक्यूपेंसी 74%, 72% के सामने ऑक्यूपेंसी की बातचीत है। तिमाही आधार पर ऑक्यूपेंसी भले ही 70%, पिछली बार 76% थी, उसके सामने 74% के आसपास आएगी, लेकिन YOY बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर देखने का अनुमान है। फूड बिजनेस में थोड़ा सा मार्जिनली दबाव रहेगा कंपेरेटिवली रूम कारोबार के, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स है। कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इस पूरे ही दौरान हुई, यानी कि जो वर्ल्ड कप का आयोजन था उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी, और अदरवाइज भी इनके होटलों के नई कैपेसिटीज़ जो ऐड कर रहा है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है थ्रू आउट इंडिया। तो इंटरनेशनल बिजनेस, इंडियन बिजनेस और कमेंट्री, ये 3 पार्ट जो है इनको आप ज़रूर क्रूशियली वॉच करिएगा, लेकिन एक अच्छे नंबर YOY बेसिस पे बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, वाई ऑन वाई बेसिस पर एक शानदार क्वार्टर रह सकता है, और हमने देखा भी है होटल स्टॉक्स ने क्या कमाल दिखाया है इन द रीसेंट पास्ट। स्टॉक आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में करीब 30% के रिटर्न्स दे चुका है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ये भी कंपनियां रेडार पर रहेंगी कल ऑफ कोर्स बजट के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।